Yes, today I shall teach you 100 races first. Page number 66. Listen very carefully. 100 races वांडा बुर्सी वांडा कहा करती थी 100 ड्रेसें. 100 exclaimed all the little girls incredulously. सभी छोटी लड़कियां बिना इच्छा के यानी अनिच्छा के साथ वर्णन करती थी 100. एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच. और जो छोटी लड़कियां थीं वह हॉप स्कॉच यानी एड़ी टप्पा खेलना बंद कर देती थी एंड लिसन और बात सुनना प्रारंभ कर देती थी. 100 ऑल लाइंड अप और कहती थी सैड वांडा यानी वांडा कहती थी अरे 100 हैं सभी एक कतार में रखी हुई. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. और तब उसके पतले ओठ शांति के साथ साथ बंद हुए. दैट और दे अलाइक ऑल सिल्क आई बैट सेट पैगी. पैगी ने कहा वे सभी समान हैं ऑल सिल्क या सभी सिल्की हैं. आई बैट में शर्त लगा ऑल सिल्क ऑल कलर्स. अरे सभी सिल्की हैं सभी रंगों की हैं. वेलवेट टू क्या मखमली भी हैं. वेलवेट टू अरे वेलवेट भी मखमली भी. ये 100 ड्रेसेस 100 ड्रेसें हैं. वांडा को रिपीट स्टोरी. वांडा बड़ी ही अपनी भावनाओं को शो करते हुए दोहराती थी. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. और सभी मेरी जो क्लोजेस्ट है यानी अलमारी है उसमें लाइन से रखी हुई है. देन दे हैड लेट हर गो. और तब वे उसे जाने देते थे. एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार. और उसके बहुत दूर जाने से पहले ही दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू शेक्स एंड पीस ऑफ लाफ्टर. वे हंसी की ठाकें और चिल्लाने वाली आवाज़ों को रोक नहीं सकते थे. 100 ड्रेसेस ओबियसली और स्पष्ट रूप से 100 ड्रेस है. द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन. केवल ड्रेस जो वांडा के पास थी वह केवल एक नीली थी. सी वोर एवरी डे. इसे वह प्रत्येक दिन पहनती थी. सो वाई डिड सी से. तो वो ऐसा क्यों कहती थी. सी हैड 100. उसके पास 100 ड्रेस हैं. व्हाट इज सॉरी व्हाट इज स्टोरी. कहानी क्या है. हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड. आप कहती हैं आपके पास कितने जूते हैं. तो बोलती थी 60 पेयर्स 60 जूते. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. सभी मेरी अलमारी में लाइन से रखे. क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस. और बढ़ा चढ़ाकर जो वर्णन नम्रतापूर्वक किया जाता था उसका सभी चीखों सहित स्वागत करते थे. ऑल अलाइक सभी एक समान हैं. ओ नो एवरीवेयर इज डिफरेंट. और वह कहती थी अरे नहीं प्रत्येक जोड़ी भिन्न है अलग अलग है. ऑल कलर सभी रंगों की हैं. ऑल लाइंड अप सभी लाइन से रखी है. पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम. पैगी ने जिसने कि यह गेम सोच रखा था. एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड. और मैडी जो कि उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी यानी घनिष्ठ मित्र थी. वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. हमेशा वह अंत में उसे जाने देती थी. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. और अंत में वांडा गली पर मुड़ती थी. हर आई डल एंड हर माउथ क्लोज. उसकी आंखें डल होती थी नीरस होती थी और उसका मुंह बंद होता था. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन. और जब कभी वह अपने लेफ्ट शोल्डर को झटका देकर उठाती इन्हें फनी वे एक हास्यास्पद तरीके से. सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल. और वह अकेले स्कूल से फिनिश करने के बाद वह घर गया. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल.
पैगी वास्तव में क्रूर नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रीज, वह छोटे बच्चों को धौंस धपट्टी देने वालों से रक्षा करती थी, बचाती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, और वह चिल्लाती थी, काफ़ी समय तक चिल्लाती रहती थी। इफ़ सी सॉ एनी एनिमल्स मिसट्रीटेड, यदि किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता, दुर्व्यवहार किया जाते हुए देखती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि उससे कोई पूछता था, कहता था, डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, क्या आप सोचती हो कि इस प्रकार वांडा से व्यवहार करना क्रूअल तरीका नहीं है, क्रूर तरीका नहीं है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वह बहुत अचंभित हो जाती थी और कहती थी, क्रूअल, क्रूर है। व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेज, तो वह लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, और कोई भी बता सकता है कि वह झूठ है। वाई डिड सी वांट टू लाई, वह झूठ क्यों पसंद करती है। एंड सी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह ठीक एक साधारण व्यक्ति भी नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव नेम लाइक दैट, अन्यथा उसका इस प्रकार का नाम नहीं होता। एनीवे, किसी भी तरीके से दे नेवर मेड हर क्राई, यानी फिर भी वे उसे रुलाते नहीं हैं, यानी कभी भी रुलाते नहीं। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, और यह कार्य वांडा का पूछने वाला प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन पूछने वाला ये वांडा का कार्य कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, कितने टोप हैं, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट, और यह चीज़ आपके पास कितनी है, वे चीज़ें कितनी हैं। सी हैड वाज बॉदरिंग हर, यानी वह उसे बॉदरिंग करती रहती थी। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, और मैडी स्वयं गरीब थी। सी यूजुअली वो समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, वह भी प्रायः किसी के उतरे हुए कपड़ों को पहनती थी। थैंक्स गुड नॉस, भगवान भला हो। सी डिड नॉट लिव अप बॉगिन साइड, कि वह बॉगिन साइड में नहीं रहती थी। और हैवी फनी नेम, उसका फनी नाम भी नहीं था। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, कभी जब पैगी वांडा से वे क्वेश्चन हास्यास्पद नम्र आवाज़ में पूछ रही होती थी, मैडी फेल्ट एम्प्रेस्ड, तो मैडी व्याकुल हो जाती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन पाम्स ऑफ हर हैंड रोलिंग देम अराउंड, और अपनी हाथ की हथेली में कंचों को लुढ़काते हुए गिनना सा प्रारंभ कर देती। एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और स्वयं वह कुछ नहीं कहती थी। नॉट दैट, इसलिए नहीं, सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, कि वह वांडा के लिए सॉरी महसूस करती। एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वास्तव में उसने वांडा की तरफ कोई ध्यान कभी नहीं दिया था। इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, यदि पैगी ने ड्रेसेस वाला गेम नहीं खोजा होता तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, परंतु मान लीजिए यदि पैगी और दूसरे अन्य लड़के या अन्य बच्चे उसके साथ प्रारंभ कर देते आगे, यानी मैडी के साथ हंसना प्रारंभ कर देते। सी वाज नॉट एज पुअर एज वांडा, इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा थी। परहैप्स बट सी वाज पुअर, परंतु वह गरीब थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, परंतु वास्तव में वह अधिक सेंस रखती थी यह कहने के लिए कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं, या यह कहने के अपेक्षा तो उसमें सेंस था। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन हर, फिर भी वह उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहती थी। सी विस्ड, वह इच्छा करती थी पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे, यानी बंद कर दे, वह चाहती थी। इट्स एनफ एंड आई शैल टीच यू नेक्स्ट 67 पेज आफ्टर द ओरल कॉम्प्रीहेंशन टुमारो। थैंक यू।